हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हम सब जानते हैं कितना टूट चुका है। ये हमें सिखाता है आंखें बंद करके रट्टे मारो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ब्लाइंडली मेमोराइज करो, कोई भी सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी टीचर कहती है किताबों में लिखा है उसे ऐसे के ऐसे ही एग्जाम पेपर में छाप पाओ, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना यही सब कुछ है। बस आपको मार्क्स लाने हैं, चाहे आपको कुछ समझ में आए ना आए, आपकी नॉलेज बढ़े ना बढ़े, बस ये मार्क्स ले आओ कुछ भी करके, क्योंकि यही मार्क्स आपकी जिंदगी डिफाइन करेंगे। और इन्हीं मार्क्स को लाने के लिए बच्चे दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। जो भी उनका फ्री टाइम है, उनकी हॉबीज हैं, खेलना कूदना है, वो सब भूल जाते हैं। बस पढ़ाई लिखाई करते रहो दिन भर, अपनी पूरी जिंदगी यहीं रगड़ते रगड़ते लगा दी। और ये जो प्रेशर पड़ता है ना, इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो इसे झेल कर इससे बाहर निकल जाते हैं ना, बाहर जाकर उन्हें पता लगता है कि असली जिंदगी में जिन स्किल्स की जरूरत थी वो तो हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, जो चीजें असली जिंदगी में काम आनी थी, ये किसी ने नहीं पढ़ाई। हमें बस रट्टा मारना पढ़ाया गया। और यही स्टूडेंट्स बाद में जाके वही अंकल बन जाते हैं जो आंखें बंद करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं झूठे मैसेजेस। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है कि जो भी आप देखते हो, पढ़ते हो, उसे कभी भी क्रिटिकली एनालाइज मत करो, कभी खुद से मत सोचो। जो लिखा है वैसे के वैसे ही सच होगा वहां पर, उसे ऐसे के ऐसे ही फॉरवर्ड कर दो। क्या सोल्यूशन है इन सब चीजों का? हमें इस खराब एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, जो फैक्ट्री बन गई है फोटोकॉपी मशीन बनाने की। हमें बच्चों को इंसान कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन क्वालिटीज की जरूरत होती है, हमें वो बच्चों को स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, जैसे कि एम्पैथी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और दिल्ली में दोस्तों ऐसे ही सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने की एक उम्मीद दिखती है। दिल्ली सरकारी स्कूलों में इस साल से एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम इंप्लीमेंट किया गया है, जो बच्चों को एग्जैक्टली यही स्किल सिखाता है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों इसी की ही रियलिटी देखेंगे हम, कि ये किस तरह से काम करता है, कितना इफेक्टिव है ये, और क्या ये सही में सिस्टम को बदल सकता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं SKV रमेश नगर दिल्ली सरकारी स्कूल में। दिल्ली सरकार ने एक अपना नया एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम EMC की क्लासेस लगाई हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सिखाने के लिए। EMC की जो क्लासेस हैं, इसमें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई किताब नहीं है जिससे वो पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए कोई किताब ही नहीं है पूरे सब्जेक्ट में, बल्कि टीचर्स के लिए एक मैनुअल है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पढ़ाएंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए ये एज ए 0 सब्जेक्ट हर दिन होता है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले सुबह सुबह पढ़ाया जाता है। अब इसमें पढ़ाया क्या जाता है एग्जैक्टली, आप यहाँ देख सकते हैं। की क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ पे फोकस किया जाता है। की क्वालिटीज़ जैसे ह्यूमन के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखने के लिए। माइंडफुलनेस, क्रिएटिविटी, जॉयफुलनेस, क्यूरियोसिटी, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ हैं, ड्रीम बिग, रिकग्नाइज अपॉर्चुनिटी। तो पूरा जो करिकुलम है वो इन सारी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को देखकर डिज़ाइंड है। हर दिन की जो क्लास होगी उसमें एक क्वालिटी को चूज़ कर लिया जाएगा और उस क्वालिटी को सिखाया जाएगा रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, एज अ फन एक्टिविटी। आज की क्लास का टॉपिक है क्रिएटिविटी। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर एक ग्रुप को टास्क दिया गया है कि वो क्रिएटिवली अपना फेवरेट मौसम चुनेंगे और उस पर एक गाना बनाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप अपना गाना चुन रहे हैं, अपना गाना बना रहे हैं फेवरेट मौसम पर। ये लंबी लंबी बारिश, ये ज़्यादा बारिश, ये बाढ़ की वजह है, गर्मियों के जान से, शहर मिला किसानों को बारिशों के आने से, बारिश के आने से मच्छर यहाँ आने लगे, साथ में डेंगू, मलेरिया भी। कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएं छोटे बच्चों को, और क्या पढ़ाएं उसमें, क्या हम उन्हें ये प्रेरित करें इस चीज़ के लिए कि उन्हें आज ही एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन फिर उनकी पढ़ाई का क्या होगा? हाँ, सही बात है। तो या हम इस चीज़ पे फोकस करें कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट माइंडसेट, देन मेकिंग अ चॉइस एट राइट स्टेज अबाउट वेदर यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर. You could do very well in your job as well if you had the right kind of mindsets.
EMC क्लासेस में हम माइंडसेट पे जोर दे रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि आप किस फील्ड में जाओ, या हम करियर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। किस तरह से बता रहे हो कि इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं करियर? इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हम इसलिए बता रहे हैं कि इसके अंदर हमने 1-2 चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। उसमें से एक है एक माइक्रो रिसर्च प्रोजेक्ट जो इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके अंदर बच्चे अपनी आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, 10 लोगों को, और उनसे जाके इंटरव्यू करते हैं उनके करियर समझने के लिए कि वो जहाँ पे पहुँचे हैं कैसे पहुँचे हैं, वो स्कूल में क्या थे, उनको स्कूल में क्या सब। एक्चुअली पर्पज़ अगर हमारा इस करिकुलम का देखें, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का, ये है कि बच्चों के अंदर जो छिपे हुए एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कैसे उभार कर लाएं, वो कैसे बाहर आएँ। सो एक्चुअली एबिलिटीज़ क्वालिटीज़ सभी में होती हैं, लेकिन एक राइट एज में अगर मुझे पता चल जाता है एज ए चाइल्ड कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है जो मुझे आई थिंक जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है उसमें हेल्प करेगी। मतलब दे वर वेरिड व्यूज। अगर इफ 40 आर सिटिंग हियर तो दे वर 40 व्यूज अलग अलग कि इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है। अच्छा, दैट आल्सो वी एंजॉयड। तो मैं एक एग्जांपल करके देख लेता हूँ कि हाँ प्लीज डू। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट्स को अपने कपड़े खुद पहनने चाहिए, स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? बस एक ही बस 2 लोग सपोर्ट करते हैं। तो और लोग चाहते हैं कि आप यही यूनिफॉर्म पहनो स्कूल में। यूनिफॉर्म होने के पीछे क्या रीज़न है? एक करके आप बोलिए। एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल सो दैट किसी को ये नहीं होगा कि उसने बहुत अच्छे पहने हैं। अच्छा, पर ये आपको ऐसा नहीं लगता अगर कोई डिफरेंट मेकअप कराता है या कोई हेयर स्टाइल अलग बनाया आता है तब आपको ऐसा नहीं लगता? तब अच्छा, आप बताइए जिसने हाथ उठाया था कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब कोई और यूनिफॉर्म होगी जो आपकी पसंद की होगी तो चलेगा? हाँ, इसके अलावा भी ट्राउजर हो जाए। अच्छा, ट्राउजर हो जाए। आप बताइए आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? मेरी भी बस थोड़ा मॉडर्न नहीं लगता। ऐसे मॉडर्न नहीं लगता। अगर एक जैसी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं तो देयर नो डिफरेंस बिटवीन अस। दे आर लाइक सेम, एक जैसे लगते हैं, तो ये ज़्यादा सही है कि एक यूनिफॉर्म वाली। अगर इस लॉजिक से सोचें तो हर तरह के डिफरेंसेस हमें हटा देने चाहिए। सबको एक टाइप का घर मिलना चाहिए, सबको एक टाइप की गाड़ी मिलनी चाहिए, तभी डिफरेंसेस ख़त्म हो पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई तो डिफरेंस मिल ही जाएगा ऐसे। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें, जो कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग सोचते हैं, सब लोगों की अलग अलग पसंद है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा है। तो अगर कुछ अलग पहनना चाहता है कोई कपड़े तो वो पहन सके। ये भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी क्या राय रही है इस पूरे EMC करिकुलम के बारे में? सर, मुझे तो लगता है कि इससे बेटर कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। बिकॉज इसके थ्रू जो हम बच्चों में अपने एक कल्टिवेट करने वाले हैं वो एक एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एंड इफ इवन दीज 2 एबिलिटीज़ वी कैन गिव टू आवर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है हाफ आवर बैटल इज़ वन। सर, बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक हमारे बच्चे सोच रहे हैं। अच्छा। जैसे कि एक क्लास में टीचर ने बच्चों से एक शू बनवाया। तो उसने उसके बाद बच्चों से पूछा कि इसमें आप क्या इनोवेशन कर सकते हो, मतलब जस्ट नॉट अ नॉर्मल शू। तो एक बच्चे ने बोला कि हम इसमें GPS डिवाइस लगा देंगे, बच्चे का जूता जो बनाएंगे उसमें GPS डिवाइस लगा देंगे ताकि बच्चा अगर कहीं खो जाता है तो उसको ढूंढने में आसानी हो। बहुत ही क्रिएटिव है। तो मुझे लगा कि ये तो ब्रिलियंट, आई मीन दीज थिंग्स वर देयर इन देम, पर हमने उनको अब बाहर इस प्रोग्राम से उनकी सारी जो थॉट प्रोसेस है वो बाहर है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो सब बाहर आ रही है। अब मैं आया हूँ ऑल बॉयज स्कूल में जहाँ पर आफ्टरनून क्लासेस होती हैं। एड्रेस है SBB जनकपुरी, ब्लॉक C नंबर 2। आप देख सकते हैं स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी रेनोवेशन चल रहा है इसके एक हिस्से में, लेकिन EMC क्लास यहाँ पर भी अभी शुरू होने वाली है। तो चलिए चल के देखते हैं। जिन्हें बुलाया था स्टेज पे उन्हें भी बोलने में अच्छा लगा, सवाल के जवाब देने में अच्छा लगा। तो मैं अगले कार्यकर्ता को बुलाना चाहूंगा, जोग मास्टर अनिल, जो कि हंसा के मुंह चला देता है। मेरा नाम अनिल, मैं आपसे एक जोक सुना चाहता हूँ।
एक दिन अमन के पापा अमन से होता है, बेटा आज तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बोलता है पापा मास्टर साहब का लड़का फेल हो गया। तो वो पूछते हैं बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? कह रहा पापा डॉक्टर साहब का लड़का फेल हो गया। कह रहा गधे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोलते हैं आपका लड़का कौन सा प्रधानमंत्री जो आपके पास हो जाता आशा के मोच तो नहीं लाया और पैर में दर्द जरूर ला दिया है। अगर हम एक छोटी सी चीज़ लेते हैं कि हम बच्चे से पूछते हैं कि ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है, अब एक तो हम इस क्लास को ऐसे रन कर सकते हैं कि 4 बच्चे बताएं हमें, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जब तक हर बच्चा नहीं बता देता तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सो इसमें हर बच्चा इन्वॉल्व फील करे। एक क्लास, एक एक्टिविटी, एक स्टोरी कई दिनों तक चल सकती है। अगर हमने करसन भाई पटेल की बात की कि उन्होंने निरमा कैसे क्रिएट किया, अब उसके बारे में उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, उसमें कैसे किया जा सकता था, इसको हम 4 दिन तक भी चला सकते हैं। अच्छा, तो वो कंपेयर वाली बात करते हैं, आपको किसी वस्तु से अपने आप को कंपेयर करना था। क्या सीखे आप उस क्लास में, बताइए। जैसे कि इरेजर है, हाँ। मेरे दोस्तों के मन में बुरी आदतें चलती रहती है, तो मैं इरेजर की तरह जो अपने दोस्तों की बुरी आदतें मिटा सकता हूँ। बढ़िया। तेज भाग सकते हो, बढ़िया। इससे सीखोगे क्या आप? अपने इससे फ़ायदा क्या हुआ? मैं अपने आप को टेबल से कंपेयर कर लूँगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है ये करने से? इसे एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी की मतलब जो जिस तरह से एक दूसरा बंदा सोचता है, वो उसकी क्या फीलिंग्स हैं, हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी जगह अपने आप को डालें वहाँ पर। एक और चीज़ है लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन, जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं स्कूल्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो वो बच्चों से आके उनकी क्लासेस में आके उनसे बात करते हैं एंड स्टूडेंट्स उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ पाते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करा, उनकी एजुकेशन क्या थी, क्या चैलेंजेस फेस करे, कैसे उन्होंने अपने फेलियर से बेसिकली क्या सीखा, कैसे सीखा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट इज करिकुलम इज लाइक दैट कि जो टीचर को जाके क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको पहले एब्जॉर्ब करना है उसको। सो एब्जॉर्प्शन पहले टीचर में आना चाहिए, देन हमारे स्टूडेंट्स को वो करा सकते हैं। बिकॉज जब तक हम किसी बात के लिए खुद एग्री नहीं कर पाएंगे तब हम बच्चों को उसके लिए एग्री नहीं करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स को बाहर भी भेजा है ट्रेनिंग के लिए, तो वी वेंट टू सिंगापुर, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख कर आए NI से। तो वो प्रैक्टिसेस हमने यहाँ पे स्कूल में शेयर करी। एक एग्जांपल दो प्रैक्टिस का। सर जैसे वन ऑफ द स्ट्रैटेजी वाज फ्रेयर मॉडल, कि उसमें कैसे बच्चा विजुअली अपना जो लर्न कर रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेयर मॉडल इज देयर, KWLAQ टेक्निक इज देयर। फ्रेयर मॉडल क्या चीज़ है? सो फ्रेयर मॉडल इज विजुअल लर्निंग टेक्निक, जिसमें बच्चा ये बताता है कि जो भी चीज़ उन्होंने लर्न करी उसको वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कि वो उसको डिफाइन कर रहा है, उसको एग्जांपल दे रहा है। शिल्पा जी एक मेंटर टीचर है। एक मेंटर टीचर का काम होता है बाकी टीचर्स को दिखाना, पढ़ाना कि किस तरह से एक्चुअली में पढ़ाना है, यानी टीचर्स को एक तरह से ट्रेनिंग देना। तो जो हम लोग दिल्ली में EMC में कर पाए हैं, राइट, कि फर्स्ट पीरियड एवरी डे फॉर 4 years, राइट, इस स्केल का इंटरवेंशन एज फार एज आई नो डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, बोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 7.5 लाख बच्चे हैं, एज वेल एज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस रेट से देखा जाए तो अगले आने वाले 5-6 सालों में ये जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकलने वाले हैं। आई होप सो, आई थिंक। और एंटरप्रेन्योर एज एन माइंडसेट इज अ लॉट अबाउट कि आप जो भी करें वो एंटरप्रेन्योरियली करें। अच्छा, सही। कि हमारी पहली किताब की पहली स्टोरी इज वर्गीस कुरियन की स्टोरी। किसकी स्टोरी? वर्गीस कुरियन। अच्छा, वो कौन थे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु स्टार्टेड अमूल। अच्छा, राइट, he was a government employee. अमूल के फाउंडर थे। Yes, right, but he was the founder of Amul without being a businessman, without being but he was extremely entrepreneurial.
मेक इन उद्यम लर्निंग फाउंडेशन में काम करते हैं। ये एक एनजीओ है जिसने, बहुत सारों में से एक एनजीओ है जिसने ईएमसी करिकुलम को डिज़ाइन करने में मदद करी है। इस पूरे वीडियो के लिए दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तारक जी का। ये मेरे पेट्रियन सपोर्टर है और इन्होंने इस पूरे वीडियो में जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ लिए उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करी है और इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है ईएमसी करिकुलम को डिज़ाइन करने में भी। इनफैक्ट जितने भी लोग आप इस टेबल पे देख रहे हैं इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है ईएमसी करिकुलम को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो आपने देखा दोस्तों कितने अलग अलग लोगों के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की वजह से ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाई है। हमारी सरकार, गवर्नमेंट में काम करने वाले ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एनजीओज, इनफैक्ट एक्सटर्नल वॉलंटियर्स जिन्होंने आके इस काम में मदद करी है जिससे पॉसिबल हो पाया। आज दिल्ली के हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हैप्पीनेस करिकुलम है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है। अब सोचकर देखिए लोगों के, जब ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे कितना असर पड़ेगा हमारे देश पर इसका, कितने एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा आएंगे, कितनी जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी अगर ये चीज़ सक्सेसफुली काम करेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा देश भर की अलग अलग स्टेट्स इसे इम्प्लीमेंट करें और ये इनफैक्ट नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए।